एंड सोल्स, कैसे हैं आप। आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो अपनी लाइफ में सब कुछ होने के बाद भी एक खालीपन या इनकम्प्लीटनेस फील वो कर रहे हैं। उन्हें रियलाइज़ तो है कि यह एक डिवाइन कनेक्शन है, सोल लेवल का कनेक्शन है, जिस कारण मैं उसके बिना जी नहीं पाता हूँ। हर पल वही मेरे माइंड में घूमती रहती है। चाहे मैं कितना दूर कर लूँ खुद को इमोशंस से, फिर भी वही मेरे दिलो दिमाग में छाई रहती है। दोस्तों, यह एनर्जी ज़्यादातर उन सोल्स की बनी हुई है जो ऑलरेडी अपने अपने कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड है, जिस कारण कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है कि दोनों सोल्स का हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर यह दोनों ट्विन सोल्स हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर कुछ डीएम को लग सकता है कि डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है। ऐसी कोई भी कंडीशन हो सकती है इन्हें, जिस कारण से डिवाइन फेमिनिन एक डिस्टेंस की एनर्जी में है और हमारे डीएम को समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन उनसे वैसा कनेक्ट नहीं है जैसे वो रहा करती थी। एक इमोशनल डिटैचमेंट की एनर्जी में है, जैसे डिवाइन फेमिनिन को अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब वैसा प्यार उन्हें शो नहीं कर रही हैं। जो सिचुएशन या हालात डीएम ने क्रिएट कर दिए थे, उन्हें डीएफ ने उनके हालातों पर छोड़ दिया है, जिस कारण से हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन को लग सकता है कि अब मेरी फेमिनिन मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, वो मूव ऑन करना चाहती है, या फिर उनकी लाइफ में कोई आ गया है। उनके ऐसे बिहेवियर से उन्हें काफ़ी शौक लगा है और उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। जहां वो दिखाते थे कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उनकी इग्नोरेंस और चुप्पी उन्हें सता रही है। ना तो वो फेमिनिन को जाने से रोक पा रहे हैं और ना ही अपनी फेमिनिन को कन्विंस ही कर पा रहे हैं, ना ही अपने प्यार को शो कर पा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं वो अपनी फेमिनिन का साथ चाहते हैं, उनके प्यार पाना चाहते हैं, बट जो विश्वास वो खो चुके हैं वो फिर से अपनी फेमिनिन को नहीं दिला पा रहे हैं। अपनी क्यूट फेमिनिन का विश्वास वह तोड़ चुके हैं, बट वो अभी भी अपनी फेमिनिन का साथ चाहते हैं। खुद आगे नहीं बढ़ रहे हैं, खुद फंसा हुआ खुद को पा रहे हैं। अपनी फेमिनिन की ओर देख रहे हैं कि वो ही मुझे कहे कि वो इस रिश्ते में अपने प्यार को पाना चाहती हैं, या वो खुद कहे कि डीएम के बिना नहीं जी पा रही है और तुम्हारे साथ चाहती हूँ। यानी वो खुद आके डिवाइन मैस्कुलाइन को कहे कि मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रही हूँ। वो उनसे सुनना चाह रहे हैं और वेट भी कर रहे हैं। एक तरह से हमारी फेमिनिन ने एक लेसन उन्हें दे दिया है, जिस कारण रिग्रेट की एनर्जी में वह हैं और नहीं चाहते कि उनकी फेमिनिन उन्हें छोड़कर जाए। जो उसकी फेमिनिन चाहती है वो वह उन्हें देना चाहते हैं, एक जस्टिस भी है उन्हें देना चाहते हैं। सो अपनी फेमिनिन के साथ जुड़ना चाहते हैं। इन्हें अपनी फेमिनिन का साथ चाहिए, जो इस रिश्ते को टूटता हुआ नहीं देखना चाहते। सो जो थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर सिचुएशन इन्होंने खुद ही क्रिएट कर दी थी, उसे अब ओवरकम कर रहे हैं और एक पेन एंजाइटी से यह गुजर रहे हैं। असहनीय पेन बना हुआ है, हार्ट ब्रेक यह फील कर रहे हैं। अपनी फेमिनिन को अपने साथ देखना चाहते हैं, पूरी लाइफ उन्हीं के साथ जीना चाहते हैं। डिवाइन द्वारा उन्हें ऐसी सिचुएशन या प्रॉब्लम में डाला गया है जिससे यह पूरी तरीके से टूट गए हैं। इस टाइम इन्होंने ऐसी चीज़ें देख ली है जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। ऐसे हालात यह देख रहे हैं जो कभी सोचा ही नहीं था। इन्होंने यह भी नहीं सोचा था कि मेरी फेमिनिन भी मुझे छोड़ देगी। पहले यह अपनी फेमिनिन को इग्नोरेंस दे रहे थे, प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, सेकंड ऑप्शन में रखा हुआ था। अब इन्हें यह एहसास कराया जा रहा है डिवाइन द्वारा कि तुमने जो किया वो गलत किया। अब बस फेमिनिन को पाना वह चाहते हैं और रह नहीं पा रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं और हर पल हर हाल में इस कनेक्शन को पाना चाहते हैं। जो गलतियां इनसे हो गई हैं अब वो उसे ठीक करना चाहते हैं।
और करना स्टार्ट भी कर दिया है, बट फेमिनाइन पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है, जिस कारण से अंदर से एक गुस्सा और नाराज़गी इनकी बनी हुई है। इन्हें लग रहा है कि मेरी फेमिनाइन अपनी लाइफ में हैप्पी है उसके बगैर, सो एक जेलसी की भावना भी उनमें आ रही है और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं अपनी फेमिनाइन को लेकर इतना दुखी हूँ और फेमिनाइन है कि उन्हें देख ही नहीं रही है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इवन फेमिनाइन अपने में खुश है, रोना नहीं कर रही है, हैप्पी है, अब दुखी नहीं हो रही हैं। अब एक अवेंडेंस से वह गुजर रही हैं। वह अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन के बिना जी पा रही हैं और अपनी लाइफ में अपने वर्क, कैरियर या खुद पर उनका फोकस बना हुआ है। तो इस कारण भी उनका गुस्सा बढ़ रहा है। पहले जो सिचुएशन उन्होंने खड़ी की, उन्हें लगा फेमिनाइन कंप्रोमाइज़ कर लेगी या मैं अपनी लाइफ में उसके बिना जीना सीख लूँगा या मैं जी लूँगा, बट यह भूल गए थे कि जिन हैप्पीनेस में वे थे वो सब उसे अपनी डिवाइन फेमिनाइन के कारण ही थी। अब अपनी फेमिनाइन को छोड़कर उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि उन्हें जो हैप्पीनेस, अचीवमेंट, बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें जो उनकी लाइफ में मिली हैं, वो सब अपनी फेमिनाइन के कारण ही थी। अब वो उसके बिना किसी भी तरीके से खुश नहीं रह पा रहे हैं। वहीं फेमिनाइन ने खुद को हील कर लिया है और मैस्कुलाइन उनके बिना दुखी हैं और कैसे भी वह उनसे जुड़ना चाहते हैं। वो दुनिया जो उन्होंने अपनी फेमिनाइन के साथ जी थी, उसे वह फिर से पाना चाहते हैं। जहाँ हमारे मैस्कुलाइन ने खुद के बारे में ही सोचा था और सेल्फिश बिहेव किया, जहाँ उनका काम, उनकी फैमिली, उनका कैरियर, पैसा, बस थर्ड पार्टी, बस यही सब चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। अपनी फेमिनाइन के प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे थे। बस डिसीजन लिया और थर्ड पार्टी की ओर रुख किया और मेटेलिस्टिक होकर डिसीजन लिया और अपने मन को समझा, अपने मन के बारे में सोचा। अपनी फेमिनाइन को बुरी कंडीशन में डाल उसे क्या तकलीफ़ होगी नहीं सोचा और थर्ड पार्टी क्रिएट की। अनएक्सेप्टेड चीज़ें यहाँ हुई हैं। बहुत सी सोल्स को चीट या धोखा मिला है या उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, ब्रेकअप हुआ है और बहुत सी सोल्स टावर से गुजर रही हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन ने डिवाइन फेमिनाइन को नहीं सुना, वो क्या करेगी, नहीं समझा कि वो क्या करेगी, उसे कितनी तकलीफ़ होगी या वो कैसा फील करेगी। बस उसका भरोसा तोड़ा और अपने बारे में सोचा। बट अब कुछ फेमिनाइन ने उन्हें सबक सिखाया है, उन्हें तड़पने पे मजबूर किया है, या फिर थर्ड पार्टी ने इनके साथ एक ऐसा बिहेव रिटर्न में किया, तब इन्हें समझ आ रहा है कि यह कहाँ गलत थे। जब इन्होंने खुद उस सिचुएशन को फील किया है, तब उन्हें डिवाइन फेमिनाइन का पेन समझ आया। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने भी अपनी फेमिनाइन को नहीं समझा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगे सेल्फिश डिसीजन लिया, अपनी डिवाइन फेमिनाइन की सिचुएशन या उसके हालात को नहीं देखा, ना सोचा मेरे ऐसे डिसीजन से वो कैसा फील करेगी, कैसे मैं उससे दूर हो पाऊँगा, वो मुझसे समझेगी या नहीं। इस रिश्ते को बचाने के बारे में नहीं सोचा, ना कोई एफर्ट ही इन्होंने डाला, बस थर्ड पार्टी का सोचा, उनकी लाइफ ठीक करना चाहा। अपनी फेमिनाइन के साथ इतना गहरा डीप कनेक्शन था, हर पल कनेक्ट थे, दोनों काफ़ी क्लोज थे। थर्ड पार्टी सिचुएशन दी और जो ड्रीम्स डीएफ ने देखे थे वो सब तोड़े, हार्ट ब्रेक किया, सब खुद को दूर रखा और खुद ही उस पेन में गए। आज उन्हें रियलाइज़ है कि मैंने एक इतने सुंदर कनेक्शन को ही ख़त्म कर दिया है। अब चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट वो स्ट्रेंथ उनमें नहीं है, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन की भी उनसे कनेक्ट नहीं होना चाह रही हैं। जिस थर्ड पार्टी सिचुएशन में वह गए थे, वह कनेक्शन भी उनका ठीक से नहीं चला। सो अब बहुत तकलीफ़, प्रॉब्लम में हैं, पेन में हैं और उस पेन को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। यह नो कॉन्टैक्ट इन्हें बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। इनकी परवाह करने वाला अब कोई नहीं है, अकेले हो गए हैं। एक डिवाइन फेमिनाइन थी, अब वो भी नहीं है। सो एक ऐसी
ट्रैप में यह फंस गए हैं कि कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जिसे मैंने पाने के लिए इतना कुछ किया वो भी मेरा ना हुआ और जो था वो भी मैंने खो दिया। सो अब अकेले हो गए हैं और जिस सिचुएशन में फंस गए हैं उससे निकल नहीं पा रहे हैं और फंस कर रह गए हैं। अब उनका पूरा फोकस अपनी फेमिनाइन पर बना हुआ है। नई शुरुआत वह करना चाहते हैं और एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। इस रिश्ते को दिल से निभाना चाहते हैं। वो समझ रहे हैं कि उन्होंने एक ट्रस्ट इशू क्रिएट कर दिया है, जिस कारण फेमिनाइन ने बाउंड्रीज क्रिएट की हैं। अब वो फिर से उन्हें विश्वास में लेना चाह रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन के थर्ड पार्टी में चले जाने से या फैमिली को प्रायोरिटी देने और अपने कार्मिक पार्टनर की ओर मुड़ जाने आदि कोई भी सिचुएशन के चलते अपने मैस्कुलाइन से नाराज़ थी हमारी डिवाइन फेमिनाइन और ख़ुद को उनसे डिस्टेंस में रखा हुआ था, एक बाउंड्री क्रिएट कर दी थी। सोच यही बनी हुई थी कि डीएम ने कभी उसे प्रायोरिटी नहीं दी, इम्पोर्टेंस नहीं दी, मुझे सेकंड ऑप्शन में रखा, मेरे साथ जस्टिस नहीं किया। कंप्लेंट्स की एनर्जी में वह नज़र आ रही हैं जो पहले एक अनकंडीशनल लव में थी और डिवाइन मैस्कुलाइन को बस गिविंग एनर्जी में हुआ करती थी। अब वह मैस्कुलाइन एनर्जी में आ गई हैं। डिवाइन फेमिनाइन ने पिछले 2-3 डेज से में चेंज आ रहा है। वो भी अपने मैस्कुलाइन को मिस कर रही हैं और सोच में आ रही हैं कि मैं कितना भी इस पर्सन से दूर भागूं बट भाग नहीं पाती। एक खिंचाव हमेशा बना रहता है। मिसिंग एनर्जी अपना मैस्कुलाइन उनके अराउंड ही घूमते रहता है। वो बहुत ज़्यादा ट्राई करती है डीएम को लेट गो करने की, बट वो नहीं रह पाती और एक खिंचाव उन्हें डीएम की ओर ऑलवेज खींचता रहता है। वो बहुत कोशिश कर रही है कि इमोशंस को दबा रही हैं, बट जितना दबाती हैं उतना ही तड़पती हैं। ऐसे एक बेचैनी और एंजाइटी उसे जीने नहीं देती। सो दोनों सोल्स एक दूसरे से कितना दूर चले जाएं, एक मन हार्ट से, सोल से बिल्कुल भी अलग नहीं हो पाते। सिचुएशन चाहे कोई भी हो, कितना ही लड़ाई झगड़ा हो, कितना ही डिस्टेंस हो, घूम फिर कर अपने अदर हाफ के सामने आ ही जाते हैं। ये तड़प उन्हें उनसे दूर नहीं रहने देती। ये ऐसे ही होते हैं हमारे ट्रू ट्विंस फ्लेम्स। इस टाइम दोनों सोल्स में कंपेशन आ गया है, जिस कारण बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एक दूसरे की प्रॉब्लम को भी समझ पा रहे हैं। दोनों ही ईगो को छोड़कर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ये कुछ सोल्स के साथ हो सकता है, जिस कारण दोनों का रियूनियन भी हो सकता है। तो एक अच्छी एनर्जी बनी हुई है। डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ डिवाइन फेमिनाइन का कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो गया है। फेमिनाइन की यही सोच बनी हुई है कि चाहे कोई भी आ जाए, मैस्कुलाइन मुझसे दूर नहीं रह सकता, कोई हमें जुदा नहीं कर सकता, और एक्सेप्ट कर रही हैं कि मेरा प्यार चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, मैस्कुलाइन के लिए कभी ख़त्म नहीं हो सकता। बहुत सी फेमिनाइन ने थर्ड पार्टी को भी एक्सेप्ट कर लिया है। वो समझ गई हैं कि यह थर्ड पार्टी भी रहेगी और मेरा प्यार भी, क्योंकि यह थर्ड पार्टी एक मजबूरी बन गई है हमारे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के लिए। सो उनके साथ वह उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर अपने डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की यादों में हैं। उनके साथ बिताए पल उन्हें हर पल अपने होने का एहसास करा जाता है। हमारी फेमिनाइन ने अपने मैस्कुलाइन की प्रॉब्लम्स, उसकी मजबूरी और उनकी हालातों जो बने हुए हैं उन्हें समझ रही हैं और एक अट्रैक्शन को वह फील कर रही हैं। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन यहाँ मैरिड हैं अपनी अपनी कार्मिक पार्टनर के साथ, बट फिर भी वहाँ वो सब पेन को ही फील कर रहे हैं और अपने मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के साथ एक अट्रैक्शन या फिर अनकंडीशनल लव को वह फील करते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इतना ज़्यादा गहरा यह रिश्ता मुझे क्यों खींचता है, मैं क्यों उसके बिना रह नहीं पाता या पाती हूँ, क्यों मुझे इतनी तड़प और बेचैनी सताती है, मैं चाहकर भी क्यों उन्हें भुला नहीं पाता हूँ। बहुत सारी क्वेश्चंस इनके माइंड में बने हुए हैं। पहले जो चीज़ें हमारी फेमिनाइन चाहती थी
होना चाहिए तब वो नहीं हो पा रही थी, या डिवाइन मैस्कुलाइन उनसे भागते थे। आज वो सब देना चाहते हैं बट डिवाइन फेमिनाइन भाग रही हैं। सो अब वो फेमिनाइन को प्यार देना चाहते हैं और फिर से अपनी जगह फेमिनाइन के दिल में बनाना चाहते हैं, रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं। सो अब हालात बदल रहे हैं। आज हमारे मैस्कुलाइन को फील हो रहा है कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। आज उसकी आंखें खोल दी गई हैं। हमारी फेमिनाइन ने ट्रूथ दिखा दिया है। वो फेमिनाइन को कितना फॉर ग्रांटेड लेते थे, आज उन्हें समझ आ रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन ने जैसे जैसे डिवाइन फेमिनाइन के साथ किया, उसके चलते उन्हें पूरी तरह से बदल दिया है। वहीं हमारी डिवाइन फेमिनाइन ने अपने चारों ओर एक बाउंड्रीज बनाकर खुद ही बैठ गए हैं और डिवाइन मैस्कुलाइन की एंट्री नोट अलाउड कर दी गई है। हालांकि बहुत ज़्यादा मिस भी कर रही हैं, कनेक्शन भी चाहती हैं, बट ऐसे ही नहीं, एक क्लैरिटी के साथ। डिवाइन मैस्कुलाइन ने पूरी तरीके से अपना मन बना लिया है कि उन्हें अपनी क्यूट डीएफ की तरफ ही बढ़ना है। वो थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर से निकलने का रास्ता देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ से वो एकदम से नहीं निकल सकते हैं। उन्हें फाइनेंशियल या लेन देन भी करना होगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। एकदम से निकल कर नहीं आ सकते, तो वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ेंगे। सो इन सब चीज़ों से वो जल्द ही निकलेंगे। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने के बाद वो पीछे हट जाते हैं और सोचने लगते हैं कि नहीं करनी है अब बात। उन्हें लगता है कि अगर फेमिनाइन बात करती है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं करनी है। सो बस वेट कर रहे हैं अपनी फेमिनाइन के कॉल मैसेज का और अपनी तरफ से कोई शुरुआत नहीं कर रहे हैं। जहां एक ईगो दिखाई देता है, बट आगे आने वाले टाइम में इससे भी उन्हें सीखने को मिलेगा। उसके बाद ही यह एक न्यू एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, बट अभी झुकना नहीं चाहते हैं। चाह रहे हैं कि फेमिनाइन पहले झुके या पहले आगे बढ़े। तो इस तरीके की दोनों सोल्स की एनर्जी बनी हुई है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज की करंट एनर्जी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।